महिमा करते, उसकी प्रशंसा करते। सच में आज की इस दिन को प्रभु ने हमें दिखाया है, हमें जीतों के मध्य में जीवित रखा है, हमें भले चंगे सुरक्षित रखा है कि हम सभी लोग मिलकर उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें, इसका धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, आइए उस खुदावंत की आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वही सच्चा खुदा है, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हमारी सहायता करने वाला, हर पल हमारे संग संग चलने वाला वो जीवित परमेश्वर है। और आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आइए हम सभी लोग मिलकर उस जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। जिस प्रकार से हम देखते हैं, प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 136 अध्याय का उसका पहला पद से आगे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का ईश्वर है, जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, वही हमारा प्रभु है, वही हमारा परमेश्वर है, वही राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। उसकी करुणा सिर्फ आज या कल या एक महीना या एक साल के लिए नहीं है, परंतु उसकी करुणा सदा की है। आइए उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें, उसका धन्यवाद करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए मेरे प्रियो, क्योंकि उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर सदा तक बनी रहती है। आइए उस खुदावंत को धन्यवाद करेंगे। हम सभी लोग प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। धन्यवाद करते पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा मेरे जीवित सर्वेश्वर पिता, आपके नाम की स्तुति आराधना करते हैं मेरे प्रभु जी, आपकी महिमा करते स्वामी। आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं। खुदावंत आपके नाम की महिमा करते हैं, राजा आपके नाम को ऊंचा उठाते स्वामी। धन्यवाद हो अब्बा पिता। हालेलुया राजा, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा मेरे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रेमी पिता। धन्यवाद हो मेरे प्रभु जी, सच में राजा आज की सुंदर दिन को हमारे जीवन में जोड़ा पिता। आपने मेरा रात भर संभाल के रखा प्रभु, मीठी नींद दिया मेरे खुदा बाप, और आज के सुंदर प्रकाश को दिखलाया प्रभु। हम आपके नाम की महिमा करते हैं राजा, धन्यवाद करते प्रेमी पिता, आपके नाम की जय जयकार करते स्वामी। धन्यवाद हुआ पिता। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। अनंत जीवन देता है यीशु तेरा नाम, अनंत जीवन देता है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। पवित्र आत्मा देता है यीशु तेरा नाम, पवित्र आत्मा देता है यीशु तेरा
सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम। खुदावन धन्यवाद करते मेरे प्रेमी परमेश्वर, सब नामों में ऊंचा नाम प्रभु, हम आपके नाम की स्तुति आराधना करते, आपका धन्यवाद करते हैं। सच में आपका वचन कहता है मेरे स्वामी, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय का उसका 9 पद में हम देखते हैं प्रभु जी, आपका वचन कहता है इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते पवित्र पिता, आपके नाम की महिमा करते हैं। वो खुदावंत राजा, सच में सब नामों में ऊंचा नाम यीशु नाम। मेरे प्रभु धन्यवाद करते, यीशु नाम में हमें छुटकारा मिली, यीशु नाम से हमें चंगाई मिली, यीशु नाम में प्रभु जी हमें शांति मिली, हमें मेरे परमेश्वर पिता आपने अनंत जीवन दिया। खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर। स्वामी जितने लोग इस ऑनलाइन प्रेयर में जुड़े प्रभु जी, हर एक को आशीषित करना पिता, हर एक की अगुवाई करना मेरे स्वामी। धन्यवाद करते हैं पवित्र जिंदा परमेश्वर पिता, सारी बातों में प्रभु महिमा आपको देते हैं मेरे राजा। धन्यवाद सहित इस प्रार्थना को हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए उस महान परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। तेरे यहोवा तेरे जरिए सारी आशीषों को मैं पाऊंगा जरूर। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, उस खुदावंत के अनुग्रह से, उसकी दया से, उसके जरिए से आज हम आशीषित है, आज हम भले चंगे सुरक्षित है, हमारे प्रिय लोग सुरक्षित है। आइए इस प्रभु की महिमा करें, उसका धन्यवाद करेंगे। मेरे यहोवा तेरे जरिए सारी आशीषों को मैं पाऊंगा जरूर, तेरे वचन को दिल से मानूंगा, तेरे ही मार्गों पर मैं चलता रहूंगा। मेरे यहोवा तेरे जरिए सारी आशीषों को मैं पाऊंगा जरूर, तेरे वचन को दिल से मानूंगा, तेरे ही मार्गों पर मैं चलता रहूंगा। देश में मैं आशीषित रहूंगा, कार्यों में सारा धन्य रहूंगा। रहूंगा, कार्यों में सारा धन्य रहूंगा। मेरे घर में भोजन की घटी न होगी, जरूरत सारी पूरी करेगा। मेरे यहोवा तेरे जरिए सारी आशीषों को मैं पाऊंगा जरूर, तेरे वचन को दिल से मानूंगा, तेरे ही मार्गों पर मैं चलता रहूंगा। शत्रु का विरोध निंदा सताओ सभी छिन्न भिन्न होंगे तेरे नाम से। शत्रु का विरोध निंदा सताओ सभी छिन्न भिन्न होंगे तेरे नाम से। मेरा आरोग्य तेरा दान है प्रभु, तने वह सदा तुझ में कुशल रहेगा। मेरे यहोवा तेरे जरिए सारी आशीषों
तेरे ही मार्गों पर मैं चलता रहूंगा, किसी से उधार मुझे लेना न होगा, देने का अनुग्रह मुझे में बढ़ा, किसी से उधार मुझे लेना न होगा, देने का अनुग्रह मुझे में बढ़ा, मेरी उन्नति तेरी योजना प्रभु, मेरी सारी इज्जत तुझे में ही है, मेरे यहोवा तेरे जरिए सारी आशीषों को मैं पाऊंगा जरूर, तेरे वचन को दिल से मानूंगा, तेरे ही मार्गों पर मैं चलता रहूंगा, मेरे यहोवा तेरे जरिए सारी आशीषों को मैं पाऊंगा जरूर, तेरे वचन को दिल से मानूंगा, तेरे ही मार्गों पर मैं चलता रहूंगा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद खुदावंद। सच में मेरे प्रियो, वो हमें देश में आशीषित करने वाला, हमारे जिस जगह पर हम रहते हैं उस जगह पर हमें आशीषित करने वाला वो परमेश्वर है। हम जिस भी कार्यों में हाथ लगाते हैं वो खुदावंद हमें सफलता देने वाला वो परमेश्वर है। तो शत्रु चाहे कितना भी निंदा करे, कितना भी विरोध करे, सताव करे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रियो उसकी सारी युक्तियां छिन्न भिन्न हो जाएंगी, और वो परमेश्वर पिता आपके और मेरे संग रहने वाला वो खुदावंत है। हर पल वो हमारी सहायता करने वाला वो परमेश्वर है। आइए उस खुदावंत को धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, वो तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। मेरे प्रियो, यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार के बोझ है या कुछ बातों को लेकर हम सोचते हैं कैसा होगा, क्या होगा, प्रभु का वचन कहता है, देखते भजन संहिता उसका 55 अध्याय का उसका 12 पद में भी प्रभु का वचन कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, वो आपको और मुझको संभालने वाला परमेश्वर है। वो आपको और मुझको कभी टलने नहीं देने वाला वो खुदा है। आइए इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, ओ तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, ओ तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। भक्तों को वो कभी भूलेगा नहीं, उनको हमेशा संभालेगा। भक्तों को वो कभी भूलेगा नहीं, उनको हमेशा संभालेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, ओ तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तारणहारा हमारी शरण, साए में लेकर चलाता है। तारणहारा हमारी शरण, साए में लेकर चलाता है।
ओ तेरा निर्माण करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। अपना बोझ प्रभु पर कभी न घबराना। ओ तेरा निर्माण करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। पूरा समर्पण उसी को करो, वो तो सब कुछ देखेगा। पूरा समर्पण उसी को करो, वो तो सब कुछ देखेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। ओ तेरा निर्माण करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। ओ तेरा निर्माण करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। ओ तेरा निर्माण करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। सच में मेरे प्रियो, वो महान परमेश्वर है, वो आपका और मेरा आदर और मान करने वाला परमेश्वर, आपके और मेरे जीवन में वो आश्चर्य कर्मों को करने वाला वो खुदा है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब हम उसके वचनों पर चलते हैं मेरे प्रियो, तो वो असंभव कार्यों को भी वो संभव करने वाला वो खुदावंत है। जिस प्रकार से हम गाए हैं, माता पिता यदि छोड़ भी दे, लेकिन वो परमेश्वर पिता आपको और मुझको गले से लगा कर वो रखने वाला वो खुदावंत है। आइए उस प्रभु की महिमा करे, उसका धन्यवाद करे। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। मेरे प्रियो, यदि हमारे जीवन में यदि कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियां भी आती है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने खुदावंत की ओर देखते रहना है, उसी की ओर निहारते रहना है। जिस प्रकार से दाऊद राजा भी कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। फिर वो कहता है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, आपकी और मेरी सहायता भी उस जीवित परमेश्वर की ओर से आती है। वही हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर, हमारी सहायता करने वाला और हमारे हर एक परिस्थितियों में वो हमारे साथ खड़ा रहने वाला वो जिंदा खुदा है। मेरे प्रियो, आइए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करें और हर पल हर क्षण, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें उसी की ओर निहारते रहना है, क्योंकि उसी की ओर से ही आपकी और मेरी सहायता होती है। हालेलुया। आइए उस खुदावंत को धन्यवाद करेंगे। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। हालेलुया। जिस प्रकार से हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय का 17 पद में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में वो जीवित परमेश्वर पिता नई बातें को लेकर आया है। जिस प्रकार से हमारे जीवन में पुराने पाप, पुराने सोच, पुराने विचार और कई प्रकार के मतलब पुराने हमारा मनुष्य तत्व था, उसको उसने हटा के उसको दूर किया है और हमें एक नया जीवन दिया है, हमें नई सृष्टि बनाया है। इसलिए आइए उस खुदावंत को धन्यवाद करे, उसकी महिमा करे इस गीत के द्वारा कि नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। हालेलुया। नया नया जीवन मेरा
प्रभु यीशु मसीह में सदा नया नया जीवन मेरा, प्रभु यीशु मसीह में सदा आनंद आनंद है, मेरे यीशु मसीह में सदा आनंद आनंद है, मेरे यीशु मसीह में सदा नया नया जीवन मेरा, प्रभु यीशु मसीह में सदा नया नया जीवन मेरा, प्रभु यीशु मसीह में सदा। पाप मेरा मिट गया, रोग चंगा हो गया यीशु के लहू से, यीशु में आनंद जीवन, मुक्ति और नया जीवन पवित्र आत्मा से। पाप मेरा मिट गया, रोग चंगा हो गया यीशु के लहू से, यीशु में आनंद जीवन, मुक्ति और नया जीवन पवित्र आत्मा से। हालेलुया। बोलो नया नया जीवन मेरा, प्रभु यीशु मसीह में सदा। धन्यवाद यीशु, नया नया जीवन मेरा, प्रभु यीशु मसीह में सदा आनंद आनंद है, मेरे यीशु मसीह में सदा आनंद आनंद है, मेरे यीशु मसीह में सदा नया नया जीवन मेरा, प्रभु यीशु मसीह में सदा नया नया जीवन मेरा, प्रभु यीशु मसीह में सदा। शक्ति देता यीशु, जीवन देता यीशु, सदा विजय देता है। आओ हम मिलकर होशन्ना गाकर सबको बताएंगे। शक्ति देता यीशु, जीवन देता यीशु, सदा विजय देता है। आओ हम मिलकर होशन्ना गाकर सबको बताएंगे। तो बोलो नया नया जीवन मेरा, प्रभु यीशु मसीह में सदा नया नया जीवन मेरा, प्रभु यीशु मसीह में सदा आनंद आनंद है, मेरे यीशु मसीह में सदा आनंद आनंद है, मेरे यीशु मसीह में सदा नया नया जीवन मेरा, प्रभु यीशु मसीह में सदा नया नया जीवन मेरा, प्रभु यीशु मसीह में सदा। धन्यवाद रबुनी बादशाह, धन्यवाद करते मेरे जीवित परमेश्वर, महिमा हो स्वामी, स्तुति हो, आराधना करते प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर जीवन के लिए। सच में पिता आपने हमें नया जीवन दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे पाप को मिटाया, हमारे जीवन से रोगों को चंगा किया प्रभु। खुदा बाप हम आपका धन्यवाद करते प्रेमी पिता। ओ रबुनी बादशाह रबा शेखा ओ शंदा रबा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु आपकी महिमा करते स्वामी, आज के सुंदर जीवन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु आपने हमें आशीषित किया है पिता।
प्रतिदिन आप हमें संभालने वाला परमेश्वर, हमें चलाने वाला खुदा। आपका वचन कहता है प्रभु, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग रहूंगा। प्रभु धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा प्रभु धन्यवाद करते हैं। आप हमारे सदैव संग रहने वाला परमेश्वर है, हमारी अगुवाई करने वाला खुदा। आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, आपकी महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है मेरे प्रभु जी, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। मेरे प्रभु, आपने हमें उद्धार जीवन दिया है, आपने हमें नया जीवन दिया है प्रभु। उस पुराना जीवन से पिता हमें छुड़ाया है, उस पाप के दलदल से छुड़ाया है, उस गंदे विचारों से, गंदे जीवन से। और मेरे परमेश्वर पिता, उस पुराने मनुष्य तत्व को प्रभु हमने खुदावंद सच में प्रभु आपके वचन के अनुसार, जिस प्रकार से आपका वचन कहता है, पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों सहित हमने उतार डाला है प्रभु, और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है। मेरे प्रभु धन्यवाद करते पवित्र पिता, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं मेरे प्रभु से। खुदावंत राजा, आपका वचन कहता है मेरे प्रभु, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने प्रभु हमें सेत में धर्मी ठहराया है प्रभु। धन्यवाद करते प्रेमी पिता, आपकी महिमा, आपकी स्तुति आराधना करते स्वामी। धन्यवाद करते हैं राजा, सच में प्रभु आपने हमें अनंत जीवन दिया है, आपने हमें छुटकारा जीवन दिया है, आपने हमें शांति का जीवन दिया है, आपने हमारे जीवन में भरपूरी का जीवन दिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते पवित्र आत्मा प्रभु जी। सारी बातों में महिमा आपको देते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। आगे के समय जीवित वचनों का है, आगे के समय मैं पास्टर जी को देती हूँ। आप सबों को जय यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु साहब, आज के सुबह के समय में आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। सो मेरे प्रियो, सचमुच में परमेश्वर महान है। हम अपने जीवन हमेशा प्रभु के लिए अर्पित कर देते हैं, और वो प्रभु सचमुच में हमें नई सुबह देता है। और मेरे प्रियो, सचमुच में आज इस संसार से परमेश्वर हमें बचाता है, हर प्रकार की एक्सीडेंट, खतरे, मुसीबतों से बचाता है। सो मेरे प्रियो, हाँ, परमेश्वर के वचन में जाएंगे, वो परमेश्वर महान है। वचन में जाने से पहले हम एक गीत गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। धन्यवाद, हालेलुया, थैंक लॉर्ड जीसस। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता, थैंक लॉर्ड जीसस। तू मेरा सब कुछ है, और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है, और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू है मेरा प्रिय, और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय,
जिसमें कृत होता हूँ। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय, हालेलुया, और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। सारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे स्वामी, धन्यवाद मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों के प्रभु जी, सचमुच में जितने ऑनलाइन में जुड़े हैं सब आपसे प्रेम करते हैं मेरे पिता। सचमुच में और प्रभु आप अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला प्रभु है। प्रभु तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। और होने दे मेरे राजा, विशेष करके खुदावंद बाप पिता ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देते हुए, आगे एक वचन की सेवकाई को भी आपके हाथों में देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नाजरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन, आमेन। तो मेरे प्रियो, सचमुच में परमेश्वर महान है। परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षा देता है और हमारे जीवन में अद्भुत रीति से आशीषों से मामूर करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आए इस समय परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम आज नीति वचन में भी देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ नीति वचन 19 अध्याय उसका 23 पद हम देखेंगे। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का जो वचन हम सीखने जा रहे हैं उसका भय मानना है। प्रभु का भय मानने से हमारे जीवन में क्या क्या आशीष आता है, इन बातों को हम देखेंगे। और यहाँ पर आज सुलेमान, यहाँ पर अगर मैं एक बार फिर से इसका जो पढ़ेंगे नीति वचन पहला अध्याय का पहला पद हम देखेंगे। यहाँ लिखता है, दाऊद के पुत्र इजराइल का राजा सुलेमान के नीति वचन। दाऊद के पुत्र इजराइल का राजा सुलेमान का नीति वचन, इसको परमेश्वर ने अगुवाई किया। राजा सुलेमान ने इस नीति वचन को लिखा। लेकिन यहाँ पर उसका लिखने का कारण भी बहुत सारी बातें हैं। यदि हम उसका जो मेन जो पॉइंट है, पूरा नीति वचन का जो मेन जो पॉइंट बात है, तो वो यही है। 7वां पद अगर हम देखेंगे तो ये इसी का पहला अध्याय का 7वां पद, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानने के बारे में ही सबसे ज्यादा नीति वचन में लिखा हुआ है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे नीति वचन 3रा अध्याय का उसका 5 पद भी अगर हम देखते हैं तो उसमें भी लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो इसका जो लिखने का जो जब पढ़ते हैं, जो इसका लिखने का उद्देश्य यही है कि हम प्रभु के भय में चलें और उसके आशीषों को देखें कि परमेश्वर के भय मानने से हमारे जीवन में क्या क्या आता है। यहाँ लिखता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। जो प्रभु के लिए जीवन अपना
जो जीवन प्रभु के लिए जब समर्पित करता है, तो मेरे प्रियो मैं बतलाना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका जीवन बढ़ता है। आज इस संसार में बहुत से जो पिछले दिनों में पेपर में आया था, बिलासपुर में कुछ डॉक्टर और बाहर से आए थे, दोनों पति पत्नी। वे लोग उनको पकड़ते थे जो लोग निर्बल, मतलब बुजुर्ग लोग, जिस प्रकार से अच्छा रेलवे रिटायरमेंट है, बड़े बड़े पोस्ट में जो रहे उनको रिटायरमेंट है, उनको वे लोग टारगेट करते थे कि आपको क्या करेंगे, जवान बना देंगे, मतलब आपका बुढ़ापा नहीं रहेगा। हम लोग अमेरिका में डॉक्टरी करके आए हैं कि अब ऐसा जो दवाई जो निकला है कि कुछ कुछ लोगों का फोटो दिखाया है बोलते हैं, और पेपर में पूरा आया था कि देखिए इस प्रकार उनसे बात भी करवा देते थे, वीडियो कॉलिंग भी करवा देते थे कि ये देखिए कि ये दवाई खाने से इस प्रकार से उनका जो झुर्रियां हैं वो हटने लगी, उनका जो इस प्रकार से सारी बातें उनको कुछ कुछ बातों को उनको बताने से वे लोग क्या किए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके झांसे में आ गए, और उस मेडिसिन को मंगाने के लिए, अमेरिका से मंगाने के लिए बहुत पैसा लगेगा। विश्वास किए, किसी ने 10 लाख, किसी ने 20 लाख, किसी ने 60 लाख, इतना पैसा दिए। बताते हैं करीब वे लोग 36 करोड़ रुपया लेके फरार हो गए। उनका केस उसके ऊपर हुआ। मेरे प्रियो, यहां पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर मेडिसिन खाने से जीवन नहीं बढ़ेगा या और भी चीजों को खाने से जीवन नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक बात हम देख पा रहे हैं हमारे जीवन में, सुखी जीवन, यहाँ पर एक बात है कि यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। प्रभु का भय मानने से, उसके अनुसार जीवन जीने से हमारे जीवन में आयु बढ़ता। वचन में लिखा हुआ है, वचन में लिखता है, वचन में उसका अगर हम 3रा अध्याय या नीति वचन उसका 3रा अध्याय का उसका अगर हम पढ़ेंगे, तीसरा अध्याय का पहला और दूसरा पद अगर हम देखते हैं तो वहां लिखता है, मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तो अधिक कुशल से रहेगा। कुशल जीवन के बारे में आज हर कोई चाहता है कुशल जीवन। कौन नहीं चाहता है कुशल जीवन? सभी लोग चाहते हैं, लेकिन मेन जो हमारा जो पॉइंट है आज का भय, प्रभु का भय। आज बहुत से लोग सचमुच में प्रभु का भय न मानने के कारण कई परिवारों में अशांतियां हैं। लेकिन आज एक बार फिर से आपको मैं कहना चाहता हूं, आप सबों को, कि हमें प्रभु का भय में चलना। और ये वचन आज हम देखते हैं कैसे उसका भय मानने से परमेश्वर हमें आशीष देता है। और इस बार की बात मैं बतलाना चाहता, थोड़ा सा हमने लेट पहुंचे हैं, जो जिस समय एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद जो कि जिस भाई का एक्सीडेंट, जो पुलिस वाला थे, जो पिछले दिनों उसकी पत्नी ने प्रयास, दोनों पुलिस में है, तो दोनों थे, उनका जो नाम है संदीप एक्का करके नाम था। और वो बातें मेरे मन में बार बार आ रहा है कि क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा इस बात को सोच रहा हूं कि ऐसा कैसे आज इस संसार में देखिए प्रभु के जानने वाले लोग भी बहुत ही ज्यादा नशे में डूबे हुए। बीजापुर क्षेत्र में हम आए हुए हैं, और वो उसकी पत्नी ने प्रयास की कि जबकि वो
बर्खास्त हो गया था, सस्पेंड हो गया था। उन्होंने प्रयास की कि 5 लाख रुपया देकर उसका नौकरी फिर से लगवाई थी। उसके बाद भी और ज्यादा दिन हुआ नहीं था ड्यूटी करके जब वापस आ रहा था, ये गाड़ी उसके सिर में चढ़ गया, जिसके कारण वहीं पर उसका मृत्यु हो गया। और मुझे ये बात जब पता चला, जब हमने भी थोड़ा सा देखने के उसको उठाकर लेकर के, भयानक जो चीजें मैंने देखा, तो उसकी पत्नी रो रही थी, सारे बोल बोल के रो, समझाने से नहीं समझाते, बहुत सारी बातें आज भी मुझे ऐसा वो बातें याद आ रहा है। मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब ये है कि कितने लोग पत्नी की बात नहीं मान पाते, बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन उनको ध्यान नहीं दे पा रहे। आज हम प्रभु का भय में चले। मेरे प्रियो, आज और मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर अद्भुत हमारा सुरक्षा देता है भय मानने से हमारे जीवन में। जहां पर वहां उम्मीद ही नहीं थी, वहां पर ना तो स्पीड था ना कुछ था, ऐसी जगह एक्सीडेंट हुआ। लेकिन परमेश्वर कहता है, तेरे जाने से, तेरे आने जाने से लेकर, अब से लेकर सदा तक तेरी रक्षा करूं। प्रार्थना करके निकले। आप जहां कहीं पर भी जाते हैं, ये वचन का घोषणा करो। ये वचन, ये जो जितने भी मैं वचन बोल रहा हूं, इसको लिखिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। और भी अगर हम वचन में देखते हैं, भजन संहिता उसका 128 का पहला वचन में भी लिखता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। धन्य उसको कह रहा है जो प्रभु का भय में चलते, उनके जीवन में कैसे आशीषों के बारे में बतलाता है। और उसी का अगर दूसरा पद भी अगर हम देखते हैं, तो वहां कहता है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। और मेरे प्रियो, अगर और एक वचन अगर हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखता है, भजन संहिता 112 अध्याय का अगर उसका हम पढ़ेंगे, 112 अध्याय का दूसरा तीसरा पद अगर हम पढ़ेंगे, तो यहाँ कहता है, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी, उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावान और धर्मी होता है। मेरे प्रियो, जो सीधे लोग, जो प्रभु के भय में चलने वाले लोग, परमेश्वर कैसे यहाँ पर बोलता है, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी, उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। मेरे प्रियो, सचमुच में परमेश्वर अपने लोगों को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है। बहुत अद्भुत परमेश्वर ऊंचाइयों पर ले जाता है, लेकिन फिर भी उन उपकारों को भूल जाते हैं कई बार। कई बार उन बातों को ध्यान नहीं देते हैं, जिसने वो आपको उठाया, जिसने आपको खड़ा किया, जिसने आपको जॉब दिया, जिसने आपको अच्छा घर दिया, जिसने आपको सब कुछ दिया। कितने लोग नौकरी के लिए तरसते हैं, कितने लोग परिवार के लिए तरसते हैं, कितने लोग संतान के लिए तरसते हैं, कितने लोग और गाड़ी घोड़ा के लिए तरसते हैं, ना जाने और भी कितने लोग हैं जो आज भी कुछ चीजों के लिए तरस रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह आपके और मेरे ऊपर ऐसा किया है कि हमारे जीवन में कुशल जीवन है, हमारे जीवन में
कुछ है। हमारे बच्चे आशीषित हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। सब कुछ रहने के बाद भी कई बार हम अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं। हम अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, हम इस परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम चलते हैं तो परमेश्वर अद्भुत कामों को करने के लिए वो तैयार है। आज वो इसीलिए नीति वचन उसका 3रा अध्याय का 5वां पद अगर पढ़ते तो यहां कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा। आज मैं बतलाना चाहता, परमेश्वर इस क्षेत्र में भी बहुत ऊंचा उठाया मसीह लोगों को। जितने भी प्रभु यीशु मसीह में चाहे पीढ़ी पीढ़ी से आए होंगे, प्रभु ने अच्छा उनके पास जमीन है, उनके पास सब कुछ दिया है, लेकिन कई बार भूल जाते हैं, उनके उपकारों को भूल जाते हैं। किसमें टिका शांति उसने दिया, परमेश्वर ने वाचा बांधा है, मैं पीढ़ी पीढ़ी तक तुम्हें आशीष देता रहूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, क्या आज आप अपना जीवन प्रभु को समर्पित करना चाहते हैं? हम अपने लिए तो जीते हैं, लेकिन आज क्या आप जिस प्रकार से पौलुस कहता है, इसीलिए एक बात अगर अंदर पौलुस भी कहता है, मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। गलातियों की पत्री 2:20 में कहता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय का 34वां पद में भी अगर हम देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर का बेटा प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने चेलों समेत सबको पास बुलाकर कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से क्या करे, इनकार करे। अपने आप से इनकार करें और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। जब हम प्रभु के पास आए तो आज संसार के लोगों का, मैं कितने लोग पूछते हैं आपका विजन क्या है? मैंने यही कहता, मेरा विजन यही है कि लोगों को प्रभु से मिलाना है, उनको जो भटके हुए लोग हैं उनको प्रभु में लाना है और उनको स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करना है। और आज हम उसके लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हम अपने संतानों को किसके लिए तैयार कर रहे हैं? केवल धन कमाना या केवल घर बनाना? लेकिन एक बात बाइबल बतलाता है कि नीति वचन इफिसियों के पत्र अगर हम देखते हैं, अध्याय पर हम थोड़ा देर देखेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय हम जब पढ़ते हैं, उसमें हम अपने बच्चों को कैसे चेतावनी देते हैं, कैसे हम उनको सिखाते हैं, क्या बातें हम उनको, सारी बातें तो आपने सिखाए, ज्ञान दिए, अच्छी शिक्षा दिए, लेकिन प्रभु का भय। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर का वचन, इसलिए यहां पर कहता है इफिसियों के पत्र 6 अध्याय का 4 पद में बोलता है, ये बच्चे वालों अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। क्या बोल रहा है? प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। उनका प्रभु का शिक्षा को उनके माइंड में डालना बहुत ही जरूरी है। आज हो सकता है आप 1 लाख कमाते होंगे, आपका बेटा वो सोचता होगा कि जब मेरे पापा, मेरे लोग 30,000 20,000 उससे डबल 30,000 कमा रहे, मैं
वो प्रयास करेगा कि मैं डबल कमाऊंगा, 30 से 60, 60 से 80, 2 लाख 3 लाख कमा रहे। लेकिन मेन जो हम अपने बच्चों को, कल एक प्रभु का दास का बेटा के लिए ऑफर आया था, बताते हैं कि तुम्हारे बेटे का सरकारी जॉब में ऑफर आ रहा है और उनको 50,000 सैलरी, आत्मानंद जो स्कूल में बाइबल कॉलेज छोड़वा दो और आए और बढ़िया अच्छा सा उनको सैलरी मिलेगा। लेकिन उसका बेटा को पूछने से बोलता है, पैसा तो कभी भी कमा सकते हैं, परमेश्वर का मुझे वचन सीखना है, प्रभु के वचन में और भी मुझे गहराई में जाना है। धन्य है वो बच्चे। जीवन भर हम कितने लोग दौड़ भाग करते अपने परिवार के लिए भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर ने आपको जहां पर खड़ा किया है उसके बारे में आप अपने बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। आज इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं प्रभु के अनुग्रह से, इसलिए मेरे बच्चे, इसलिए मेरे लोगों, इस बात को याद रखो कि प्रभु के वचन पर चलना है और उनको चेतावनी भी देना है, उस राज्य के लिए भी तैयार करना है। बेटा धन और दौलत नहीं रह जाएगा, लेकिन जिसके लिए हम संघर्ष करते हैं, तन मन धन लगा के संघर्ष कर रहे हैं, यहीं तक ये है। लेकिन जो हम तन मन विश्वास के साथ जब हम प्रभु के साथ चलेंगे तो हमारे लिए निश्चित जो रखा हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह ने, जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब जगत तैयार हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। उस जगह के लिए तैयार हो जाएं, उस मेन जो हमारा जो उस राज्य में प्रवेश करना है तो सबसे पहले अपने आप को तैयारी करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आज हम लगातार वचन सुन रहे हैं और तैयारियां कर रहे हैं अपने जीवनों को। मेरे प्रियो, आज पहली पीढ़ी अच्छा प्रभु में आए, दूसरी पीढ़ी आई थोड़ा अच्छा प्रभु में, तीसरी पीढ़ी आने के बाद पूरे जो संसार में पूरे डूब जा रहे, पूरे संसार में डूब जा रहे। बहुत से लोगों को मैंने देखा, शुरू में अच्छा जीवन जी रहे, उसके बाद बीमारी के समय में आए, प्रभु प्रभु बोले, चंगाई मिल गया, सब मिल गया, उसके बाद फिर से वापस चले जा रहे हैं। हमें संसार ही अच्छा है। मेरे प्रियो, याद रखिए, यहाँ का जीवन 80 वर्ष का हो सकता है, 120 वर्ष का हो सकता है, 140 वर्ष का हो सकता है, लेकिन उस अनंत जीवन को ये स्मरण करिए, अनंत काल का जीवन। अब प्रभु बोल रहा है, ठीक है, आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, यदि तुम मेरा भय मानोगे तो वो कहता भी है और ये कहता है कि सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी, उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहे, सदा बना रहेगा। और सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उठाए होता है, और वो अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु के भय में चले। परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारी सहायता करने वाला है। नीति वचन 28 का 14 पद अगर हम देखते हैं तो उसमें भी कहता है, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है। जब हम प्रभु के भय में चलेंगे तो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। व्यवस्था विवरण उसका 3 का 22वां पद अगर हम देखते हैं तो कहता है, उनसे ना डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। जब हम परमेश्वर का
उनसे ना डरना। आज बीमारी से डरने लगते हैं, प्रभु से नहीं डरते हैं, बीमारी से डरने लगते हैं, लोगों से डरने लगते हैं, कई ऐसी बातों से डरने लगते हैं। लेकिन उनसे मत डर, मैं हूं। प्रभु बोल रहा मैं हूं, मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। प्रभु को कहिए कि प्रभु ये जो मेरे जीवन में ये बीमारी है, बार बार परेशानी कर रहा, कमजोर कर रहा है, इससे आप लड़िए। मैं कुछ नहीं कर सकता, आपने मुझे बनाया, मैं आप पर भरोसा करता, आप पर विश्वास करता, आप ही मेरा सृष्टि करता, आप ही मेरा सब कुछ है। आप कहिए। आज हम खुद ही लड़ने का प्रयास करते हैं, खुद ही रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं, खुद ही सोचने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमारी ओर से लड़ने के लिए वो प्रभु तैयार है, हमारी ओर से खड़ा होने के लिए तैयार है। हमारा हथियार काम नहीं आएगा, हमारा बुद्धि काम नहीं आएगा, हमारा सारा चीज काम नहीं आएगा, लेकिन हमारा सब चीज, हमारा भरोसा, हमारा बुद्धि, हमारा सब कुछ प्रभु है करके जब हम सोचते हैं तो परमेश्वर की ओर से विजय मिलता है, वो विजय देता है। हमारा लड़ाई खत्म नहीं होगा। आज फिर मारपीट होगा, फिर बढ़ते जाएगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहना चाहता हूं, हम अपने आप को पूरा प्रभु के लिए समर्पित कर देते हैं, पूरा सरेंडर अगर हम प्रभु के लिए कर देते हैं तो परमेश्वर सचमुच में हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, आज इन वचनों के द्वारा आपको शायद किया। आइए हम अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला प्रभु आप हैं। हालेलुया। यीशु नाम है सर्वश्रेष्ठ नाम है, यीशु नाम है सबसे यीशु नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है, यीशु नाम है सबसे यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। थके हारे लोगों को अपने पास बुलाता यीशु, शांति और विश्राम सबको है देता। दुख दूर करके आंसुओं को पोंछता, दुख दूर करके आंसुओं को पोंछता, सबके दिलों में बसने वाला वो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सचमुच में मेरे प्रियो, यीशु नाम है सर्वश्रेष्ठ नाम है। आइए मुझ पर भरोसा करें, अपने आप को प्रभु के हवाले करें। प्रभु जी एक बार फिर से इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु आप दया कर, अनुग्रह कर। यदि कोई दुखी है, बीमार है, समस्या में, प्रभु जी आप उन्हें शिफा दीजिए। प्रभु जी उसकी बीमारी को आप दूर करने वाला, आप अद्भुत रीति से चंगाई देने वाला मेरे जिंदा परमेश्वर पिता आप है। प्रभु जी होने दें, हर एक को प्रभु आपके नियंत्रण में देता हूं। अब तक तूने संभाला प्रभु, आगे भी संभाले। सारा आदर में जलाल आप को देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नाज़री के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद देते हैं हम सब।
मिलकर प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और विशेष करके मैं आप कुछ सूचना है, मैं इस बात को बताना चाहता हूँ। आज हम अपने बच्चों को एक वचन जरूर, जब घर से निकलते हैं, वचन जरूर उनको बोलने के लिए बोलिए और प्रार्थना करके निकलने के लिए कहिए। आज सब सही रास्ते पर चलते होंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है अनजान व्यक्ति। और एक बात और है कि आप अपने बच्चे, जवान बच्चे हैं और आप गाड़ी खरीद के देते, हो सकता है 1 लाख का देते होंगे, 70,000 का देते होंगे, लेकिन एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, आप उनके लिए जरूर हेलमेट भी दीजिए, जो कि कानून के हिसाब से अगर भी देखा जाए तो हेलमेट भी अगर पहना है, हमारा परमेश्वर सुरक्षा देता है। लेकिन जब आप बाइक इतना जो ले रहे हो, तो मैं कहना चाहता जितना कितना भी हड़बड़ी क्यों ना रहे, लेकिन आप हेलमेट भी पहनकर जरूर जाएं। और चाहे आप बाजार भी जाते होंगे, चाहे आप 10 कदम भी गाड़ी चलाते होंगे, लेकिन आप हेलमेट लगाकर भी जाया करें, क्योंकि हम कानून का भी बात मानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे ज्यादा चोट सिर में नीचे लगता है, तो जब नीचे गिर जाते हैं सिर में जल्दी लग जाता है। तो इसलिए मैं पिछले दिनों की घटना भी मैं बताया, पूल में गिरे, सिर में नीचे गिरे, सिर में लगा, पूरा ब्लड बह रहा, उनके प्रार्थना, परमेश्वर ने जीवन दिया। तो अधिकांश मैं देख रहा हूँ सिर में सबसे ज्यादा लग रहा है। तो इसलिए मैं भी आग्रह करता हूँ आप सबों से कि आप अपने जवान बेटी हो चाहे बेटा हो, कई लोग बोलते हैं बाल बिगड़ रहे, अच्छा नहीं लगता है हेलमेट पहनने से, सुनाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी आप अपने बच्चों को चेतावनी भी दो और ये चीजें जरूर उनको बता दीजिए। यही मेरी आग्रह है और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग आनंदित होंगे, सब खुश होंगे। परमेश्वर आप लोगों के साथ है, हम प्रार्थना में याद रखेंगे, प्रभु आप लोगों के साथ है। तो आगे का जो समय है, आशीष की प्रार्थना का समय है, हमारे बीच में फादर सेबेस्टियन है, उनका मैं स्वागत करता हूँ। आशीष की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। स्वागत है फादर जी। आइए धन्यवाद के साथ में परम दयालु पिता बाप परमेश्वर को हम सारा आदर महिमा के साथ में, जीवन की बातें हमने सुना है, सीखा है, और ये जीवन केवल ईश्वर के पास में है और वो जीवन हमें मिला है। हम धन्यवाद के साथ अपने जीवन को समर्पित करते हैं और धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, पूरे सप्ताह के लिए। पिता बाप परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया है और इस जीवन में प्रभु को और करीब से अपने हर इच्छाओं को प्रकट करते हुए हम धन्यवाद दें। बीते सप्ताह, पूरे सप्ताह हम लोगों ने बहुत सारे पुरोहितों के साथ में आध्यात्मिक साधना में भाग लिया था और बहुत ही आनंद का अनुभव किए, और उस आनंद को स्वयं पिता बाप परमेश्वर हमें प्रकट करते हैं। हम रोज दिन उसी आनंद को पाने के लिए, उसी खुशी को पाने के लिए, उसी जीवन को पाने के लिए इस प्लेटफॉर्म में जुड़ पाते हैं। तो हम धन्यवाद के साथ में आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं और इस तरह हम एक साथ जुड़ पाते हैं। हम अपने जीवन के लिए धन्यवाद दें, एक एक लोगों के जीवन के लिए धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें एक साथ बढ़ने के लिए, एक दूसरे को मदद करने के लिए, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, चिंता करने के लिए हमें जो बीड़ा दिया है, हम उस कार्य को अच्छी तरह से कर सकें। और जहाँ कहीं भी हैं, जहाँ कहीं भी रहते हैं, आते जाते हैं, प्रभु हमारी सुरक्षा प्रदान करे। आइए हम जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के सदस्यों पर में उतरे, आपके कार्यों में और आपके कार्य क्षेत्र में उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। सबों को जय यीशु, जय मसीह।